हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे इस खास क्लास में। और आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं IBPS PO जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ लाइन लिखी है कि GA में टॉप करने का प्लान। यानी आप जब एग्जाम देंगे तो आपके आसपास जो बच्चे बैठे होंगे उनसे ज़्यादा नंबर आप कैसे ला सकते हो, इस बार के एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है और हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स। और इसके अलावा दोस्तों हमें कितना GA पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो हम सारी बात आपसे करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे एप्लीकेशन की। तो आपके अभिजीत सर ने आपके लिए एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, जो प्ले स्टोर मिलेगा आपको, प्ले स्टोर पे GA रॉकस्टार के नाम से। आप उसको डाउनलोड वहां से कर लेंगे। अगर आपको वेबसाइट जानी है तो www.garockstar.com, ये हमारी वेबसाइट है। तो इसे डाउनलोड कर लीजिए, विजिट कीजिए। आपको यहाँ पर डेली फ्री टेस्ट मिल रहा है करंट अफेयर्स के, ये सब भी है, हमारे पेड कोर्सेज भी हैं, उसकी बात बाद में कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे 2025 के एग्जाम पैटर्न का। यानी पिछले साल हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या था उसकी हम बात करेंगे। मैं सिर्फ GA की बात करूंगा। तो GA में पिछले साल एक चेंज हुआ था, लिखा था कि जर्नल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर। पिछले साल ये पहली बार चेंज हुआ था और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 थे और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 थे। ये था पिछले साल का। और आपको मिल रहा था 25 मिनट्स आपको मिल रहा था करने के लिए। यानी 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स और उसके बाद टाइम केवल केवल टाइम मिल रहा था 25 मिनट। ये पिछले साल का हमारा डेटा था। और अगर इस साल की बात करें, इस साल चेंज क्या हुआ दोस्तों। इस साल लिखा सेम है, जर्नल इकोनॉमी बैंकिंग डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर। लेकिन इस बार क्वेश्चन को बढ़ा के 50 कर दिया गया है। यानी 15 क्वेश्चन दोस्तों यहां बढ़ाए गए हैं। और यहां पे मार्क्स भी, पिछले साल 50 मार्क्स थे, इस साल ये मार्क्स बढ़ के 60 हो गए हैं दोस्तों। यानी इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपका बढ़ गया है और आपके मार्क्स भी बढ़ गए हैं। यानी अगर आपको PO मेंस क्वालिफाई करना है तो GA का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो अच्छे से आपको बनाना चाहिए, क्योंकि 60 मार्क्स का वेटेज है। यानी बराबर है ये रीजनिंग, ये बराबर है आपके क्वांट के और आपके रीजनिंग के बराबर है। यानी GA का दोस्तों वेटेज जो है ये बराबर रखा गया है क्वांट के और रीजनिंग के, तो इसे आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो इस बार चेंजेस क्या किए हुए हैं वो आपने देख लिया। अब पहले हम लोग बात करते हैं कि पिछले साल और इस साल में 15 क्वेश्चंस बढ़े हैं। 15 क्वेश्चंस हमें कहां से देखने को मिल सकते हैं। देखिए, पिछले साल 35 क्वेश्चन थे तो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले थे। लेकिन इस बार आपके क्वेश्चन 50 हैं तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या तो नहीं आएगा या सिर्फ एक या दो आ सकता है। और देखिए, यहां पे टाइम भी बढ़ाया गया है। आपका टाइम जो है वो 35 मिनट कर दिया गया 25 मिनट से। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन का लेवल आपका जो है बस वही चेंज होगा। और क्वेश्चन का लेवल चेंज होने का मतलब आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे। और एक चीज और, क्योंकि पिछले साल 35 क्वेश्चंस थे तो जो एग्जामिनर था उसके पास चॉइस नहीं था ज्यादा। यानी मैक्सिमम क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे करंट अफेयर से। तो इस साल क्या होगा, तो जी इस साल आपके एग्जाम में चेंजेस आपको ये देखने को मिल सकता है। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो वेटेज है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। और साथ ही साथ इसमें स्टैटिक जे भी आएगी, ये मैं आपको बता दूं। स्टैटिक जे के बारे में लिखा नहीं है यहां पे, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो आपको अपना करंट अफेयर्स, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस और साथ ही साथ स्टैटिक जे कंप्लीट करना होगा। आप बोलेंगे सर व्हाट अबाउट इकोनॉमी, व्हाट अबाउट बैंकिंग, व्हाट अबाउट डिजिटल बैंकिंग। तो देखिए, अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स करते हो, किसी से करते हो, तो जो भी एजुकेटर होगा वो पढ़ाएगा आपको। यानी बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में ही डिजिटल बैंकिंग इंक्लूड होगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूड होगा। और अगर हमारे पाथ फाइंडर बैच की बात करते हैं तो पाथ फाइंडर 3.2 मैंने अभी लॉन्च किया है, उसमें सब कुछ बहुत बढ़िया से अलग अलग आपको मैं पढ़ाऊंगा। बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल बैंकिंग, सबका हमारा एक प्रॉपर सेगमेंट है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों पिछले साल की बात करते हैं। पिछले साल आपका जो एग्जाम था उसमें 35 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो 35 क्वेश्चन में क्या था वेटेज देख लो। सबसे बड़ा वेटेज था करंट अफेयर्स का। देखो, यहां पे लिखा है करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन आपके बने थे और यहां लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर 7 क्वेश्चन बने थे आपके। ये भी तो करंट अफेयर्स ही है। तो इसे मिला देंगे तो 27 क्वेश्चन आपके बने थे, सिर्फ करंट अफेयर्स से बने थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर से 7 क्वेश्चन बने थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये आप देख ले रहे हो यहां पे। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों, अब चूंकि डिजिटल बैंकिंग का अलग से सेगमेंट था, इससे 3 क्वेश्चन बने थे। आप बोलेंगे सर इसमें आता क्या।
डिजिटल बैंकिंग दोस्तों आपका IFSC कोड के बारे में, MICR कोड के बारे में, UPI के बारे में, UPI सर्कल के बारे में, UPI लाइट के बारे में दोस्तों, बैंकिंग कनेक्ट के बारे में, USSD कोड के बारे में, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहां से बने थे। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी 5 क्वेश्चन बने थे, मतलब ये भी एक सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट था। तो कहने का मतलब ये आपका पूरा सिलेबस था, पूरा आपका मतलब सेगमेंट था जिससे क्वेश्चन बने थे। लेकिन इस साल ये स्ट्रेटजी आप फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस साल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो काफी बढ़ गए है ना। तो भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, इस साल आपके कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। तो इस साल आपकी स्टडी दोस्तों क्या होनी चाहिए, हम थोड़ा सा इसकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो आपके मन में डाउट है कि सर पहले जरा करंट अफेयर्स के बारे में बताइए कि करंट अफेयर्स जो है वो हमें कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसका डाउट मैं आपको यहां पे दोस्तों ले रहा हूं, ठीक है। करंट अफेयर्स देखिए, अब दोस्तों अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, फिर देख लो एक बार, क्वेश्चन आपके 50 हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर मैक्सिमम क्वेश्चन 50 हैं तब भी आप ये मान के चलो कि कम से कम 35 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आएंगे, इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर ऐड करके इतने क्वेश्चन यहां से बनेंगे आपके। करंट अफेयर्स में हमें मेजर फोकस रखना है। करंट अफेयर्स में दोस्तों हमारा सबसे बड़ा सेक्शन होगा बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, ठीक। और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर, ये आपके 2 सबसे बड़े सेक्शन होंगे। आप ये मान के चलो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को मिला के कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको देखने को यहीं से मिल जाएंगे, आपके 35 में से आपके 15 क्वेश्चन आप मान के चलो। सबसे बड़ा सेक्शन हमारा ये होगा। इसके बाद दोस्तों ये हमारा पहला सेक्शन हो गया। दूसरे सेक्शन की बात करें तो गवर्नमेंट स्कीम्स, पिछले साल भी यहां से क्वेश्चन भर भर के आए थे, तो गवर्नमेंट स्कीम्स आपको ध्यान देनी है। और ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स मैं बोल रहा हूं वो नया बोल रहा हूं मैं, न्यू वाले गवर्नमेंट स्कीम्स, ये आपका दूसरा सबसे बड़ा सेक्शन होगा। तीसरा आपका सबसे बड़ा सेक्शन जो होगा दोस्तों वो होगा नेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज। और नेशनल न्यूज में भी अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब भी आप पढ़ते हो ना नेशनल न्यूज, तो हमारे देश में कोई एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, कोई पोर्टल लॉन्च हुआ, ऐप पोर्टल, हमारे देश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना भी है ना हमारे देश में, कोई ब्रिज बना, कोई हाईवे बना, कोई एक्सप्रेसवे बना, इनॉग्रेशन हुआ, ऐसी इंफॉर्मेशन एग्जाम में बहुत आती है नेशनल न्यूज में। और इसके बाद चौथा जो सबसे बड़ा सेक्शन गाइस होगा वो आपका जो होगा वो होगा देख लेना स्पोर्ट्स का। जी हां, इस सेक्शन को हम ठीक से पढ़ते नहीं है, यहां से हमारे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। और पांचवा जो सेक्शन हमारा होगा वो दोस्तों होगा रिपोर्ट और इंडिसेस का हमारा होगा, आप ये भी देख लेना ध्यान से। ये 5 आपके जो सेक्शंस हैं, अगर आपने इसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आप मान के चलो कि 35 में कम से कम 28-30 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। उसके बाद डिफेंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, अवार्ड्स एंड विनर्स हो गए, इनसे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन पिछला बना था तो इस साल ही बनेगा। तो यहां पे आपको ध्यान देना है इस करंट अफेयर्स का। तो ये आपका मेन टॉपिक हो गया। और अगर दोस्तों आप मुझसे पूछते हो सर कितने मंथ का पढ़ना है, मंथ बड़ा जरूरी है ना। देखो अगर दोस्तों हम अपने कवरेज की बात करें कि हमारा कितना हमें कवर करना है करंट अफेयर्स दोस्तों, तो आपका जो मेंस का एग्जाम है वो मेंस का एग्जाम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है ना, मान लो 4 अक्टूबर। अगर आपका एग्जाम 4 अक्टूबर का है तो क्या हमें अक्टूबर का पढ़ना है? नहीं पढ़ना है, आपको अक्टूबर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर में भी अगर आपने 25 सितंबर तक पढ़ लिया तो काफी हो गया, ठीक है। यानी हम पूरा मान के चल ही रहे हैं, यानी आपको पूरा सितंबर अच्छे से पढ़ना है, आपको पूरा अगस्त अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, और आपको पूरा जुलाई अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और ये जो 3 मंथ आप देख रहे हो इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके, यही बनता ही हमेशा, मतलब पिछले 4-5 साल से आपके आईबीपीएस पीओ मेंस का यही शेड्यूल है, ठीक। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया, अब बचा जून आपका, आपको जून पढ़ना चाहिए। और देखो जिन बच्चों के पास एकदम टाइम नहीं है, अगर आपने इस 4 मंथ को अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना 4 मंथ, तो आप ये मान के चलो कि आप 60-70% क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाओगे। और अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको लगता है कि नहीं हम रिस्क नहीं लेंगे हम पूरा पढ़ेंगे, तो फिर भैया जून के पहले क्या मई आप लोग पढ़ लो, और मई के पहले क्या है अप्रैल आप पढ़ लो। अगर 6 मंथ देखो तो ये आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। ये बात जान लो
जितना आप दूर जाओगे उतने क्वेश्चन कम होते जाएंगे। मतलब अप्रैल मंथ से शायद ही क्वेश्चन बने या एक दो क्वेश्चन बने, मई मंथ से क्वेश्चन के नंबर्स बढ़ेंगे, जून में और बढ़ेंगे, जुलाई में और बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनेंगे अगस्त मंथ से, ध्यान देना, अगस्त और जुलाई से, ठीक है। तो ये है। तो जो बच्चे अगर रिस्क न लेना हो तो आप अप्रैल से पढ़ो, अगर आपको जोखिम लेना है तो जुलाई जून से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान दो, अब इसमें एक मंथ रह गया फरवरी। फरवरी क्यों दोस्तों? फरवरी में आपका आता है बजट और यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, बजट से भी, इसको भी आप लोग ध्यान देना। तो कितना हमें कवर करना है वो भी आपने देख लिया, कितना कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं अच्छे से वो भी आपने देख लिया। तो ये आपका करंट अफेयर्स का दोस्तों सिलेबस बनेगा, शेड्यूल बनेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर की बात करें दोस्तों, तो ऑलरेडी मैं अपने करंट अफेयर्स में इसे आपको रिवाइज करवाता रहता हूं, लेकिन मैं इसका अलग से कंपाइलेशन भी डाल दूंगा। मैं आपको रिजर्व बैंक के सर्कुलर की पूरी वीडियो दे दूंगा, आप उससे आराम से रिवाइज कर लेना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आपसे, सर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहां से ज्यादा बनेंगे। तो अब इसमें एक टॉपिक आपका दोस्तों जो डिजिटल बैंकिंग है, ये अलग से मेंशन ही है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आप दोस्तों याद रखो, दो तीन क्वेश्चन तो यहां से आपके बन जाएंगे डिजिटल बैंकिंग से। अब लिखा फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो मनी मार्केट आपको एक अच्छे से पढ़ना है। मनी मार्केट आप पढ़ लोगे तो आपको अच्छा लगेगा। कैपिटल मार्केट आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, जो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस की मेन टॉपिक है। कैपिटल मार्केट अगर आप इसे कर लोगे, मतलब ये 3 चैप्टर आप कर लोगे, तो आप मान के चलो कि संभवतः आप बैंकिंग अवेयरनेस के 60 to 70% क्वेश्चन आराम से कर लोगे। बाकी जो टॉपिक है बैंकिंग अवेयरनेस के दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, केवाईसी गाइडलाइंस है, नाबार्ड, एग्जिम बैंक, इन सब से हर साल क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अगर ये हो गया आपका बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का, ठीक है। तो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, आप कह नहीं सकते कहां से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन यहां पर मैं आपसे बता रहा हूं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहां से क्वेश्चन पूछने की। ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए। इकोनॉमी की बात करेंगे इस, तो इकोनॉमी की बात करें, इन्फ्लेशन टॉपिक आप पढ़ सकते हो, यहां से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी आप बन सकते हो, फिस्कल पॉलिसी आप पढ़ सकते हो, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ये मेन टॉपिक है। इकोनॉमी से यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक जीए की, कि स्टैटिक जीए से अगर हमको पढ़ना है तो स्टैटिक जीए जो हम है वो कहां से करेंगे, कितना करेंगे दोस्तों। तो स्टैटिक जीए में सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, हम आपके लिए यूट्यूब पर ही मंथली स्टैटिक जीए का वीडियो लेके आ रहे हैं। तो मंथली स्टैटिक जीए मतलब देखो, स्टैटिक जीए में करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक पॉइंट है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हम करा देंगे आपको यूट्यूब पे ही। इसके अलावा दोस्तों और टॉपिक की बात करें तो टॉपिक में जैसे नेशनल पार्क्स, अगर आपने नेशनल पार्क्स पढ़ लिया तो यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपसे बनते हैं कि कौन से स्टेट में है, यानी आपको नाम दे देगा और पूछेगा कि कौन से स्टेट में नेशनल पार्क आपका है। और गाइस जैसे देखो आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अब प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंक हो, फॉरेन के बैंक्स हो, इनके हेडक्वार्टर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा गया भी था लास्ट ईयर। इनके टैगलाइन से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो पूछा भी गया था लास्ट ईयर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे होते हैं उनके हेडक्वार्टर्स भी आपसे पूछते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे मान लो स्टेडियम की बात करते हैं, अभी आप देख लो कि T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का इंग्लैंड में हो रहा है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेडियम से। आईपीएल खत्म हुआ है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, आईपीएल स्टेडियम से बन सकता है क्वेश्चन। अभी इंडिया टीम गई थी आयरलैंड, वहां हारी भी है सीरीज, तो वहां के स्टेडियम से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो स्टेडियम से क्वेश्चन बनते हैं, और स्टेडियम से क्वेश्चन बनते हैं, क्रिकेट से आपके ज्यादा बनते हैं। लेकिन जैसे इस बार फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप से भी आपसे क्वेश्चन स्टेडियम से बन सकते हैं। जैसे मान लो कि ओपनिंग मैच कौन से स्टेडियम में हुआ था, या क्लोजिंग फाइनल मैच कौन से स्टेडियम में हुआ था, तो ऐसे बन सकते हैं क्वेश्चन आपके, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी क्वेश्चन आपका बनता है। आपसे सिर्फ सिटी पूछता है कि कौन से शहर में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा वाला अभी बन रहा है, तो फिर पूछ लेगा किस शहर में है, कौन से स्टेट में है। तो ये सब मैं आपको करवा दूंगा, अगर आप ध्यान से मंथली हमारा स्ट्रेटेजी देख लोगे तो आपका ये भी कवर यहां से हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों टॉपिक की बात करें
तो मैं इसी में आपके जो हमारी ओल्ड गवर्नमेंट स्कीम्स है मैं ये भी आपको रखूंगा, ओल्ड गवर्नमेंट स्कीम्स। ओल्ड गवर्नमेंट स्कीम्स का मतलब दोस्तों क्या हुआ, जो स्कीम्स आ रही हैं फ्रॉम द 2014, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन स्कीम, ये जो ओल्ड स्कीम्स हैं यहां से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। उन सब के लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। वैसे मैं अपने डेली करंट अफेयर्स में आपको ये रिवीजन करवाता रहता हूं। तो ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कैसे कोई बैच हमारे पास है? जी हां, हमने आपके लिए पाथफाइंडर 3.2 लॉन्च किया है दोस्तों। ये बैच आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे, और जो एप्लीकेशन पहुंच नहीं पा रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस बैच का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको हम इंश्योरेंस, आपको बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको दोस्तों इसी बैच में हम स्टैटिक जे में पढ़ाएंगे, भी प्रैक्टिस करवाएंगे, करंट अफेयर्स भी यहां पे हम करवाएंगे दोस्तों। यहां पे आपको मंथली पीडीएफ भी हमारे मिल जाएंगे, जो पेड पीडीएफ होते हैं, जैसे मंथली यूनिकॉर्न पीडीएफ, टॉपिक वाइज पीडीएफ होता है, जीत एमसीक्यूज पीडीएफ, पूरे मंथ का ई बुक मिलता है एमसीक्यूज के फॉर्मेट में, ये सब आपको मिलता है। इस बैच का प्राइस, दो इसमें इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस एग्जाम आते थे ना, तो इस बैच का प्राइस 999 है, वैसे तो 999 एक साल के लिए। अगर आप एक साल के लिए ये परचेस करते हैं 999, और अगर दोस्तों मान लीजिए आप ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या आप और कम टाइम के लिए, तो 6 मंथ के लिए भी हमारे पास आपके लिए 499 का प्राइस अवेलेबल है। इन सब की लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां पर आप जाएंगे और सीधे आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। इसमें सारी क्लासेस हैं, लाइव क्लास है, रिकॉर्ड क्लास है, 1 साल के लिए है, 6 महीने के लिए है, तो क्लासेस तो है ही है, साथ ही साथ आपको हमारे पेड पीडीएफ मिलते हैं जो कि पेड होते हैं हमारे दोस्तों, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, और अगर आपको क्लासेस नहीं करनी, अगर आपको सिर्फ मेरा कंटेंट चाहिए, कंटेंट मतलब दोस्तों, कंटेंट का मतलब जैसे जीत मंथली एमसीक्यूज, ये पूरे मंथ का दोस्तों एक ई बुक हम देते हैं, एमसीक्यूज का देते हैं। जैसे गाइस मैंने आपको क्या बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आईबीपीएस पीओ में आपका बैंकिंग फाइनेंशियल सीए बहुत ज्यादा आता है, तो उसका अलग से एक सेक्शन हमारे पास है, मंथली बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। अगर आपको टॉपिक वाइज अच्छा कंटेंट चाहिए, यूनिकॉर्न दोस्तों। अगर आप डेप्थ में स्टडी करना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शॉर्ट नोट्स में, मतलब उसी करंट अफेयर्स को हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, वो हमारी मैगजीन आती है स्पार्क पीडीएफ, मोस्ट डिमांडिंग पीडीएफ है दोस्तों, ठीक है। अगर आप जीत मैगजीन में आपको हम अच्छे लेवल क्वेश्चन देते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन हल्के लेवल चाहिए, हल्के लेवल का, और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि मतलब उस क्वेश्चन से आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए, तो ये हमारा 360 डिग्री करंट अफेयर्स एमसीक्यूज ये है दोस्तों। ये पूरा बंडल आपको मिलता है कितने में? बंडल आपको मिलता है, अगर आप 6 मंथ को ले रहे हो तो 299, और अगर आप 1 साल ले रहे हो तो 499, और इसमें क्लासेस नहीं है, ये सिर्फ आपका बंडल पीडीएफ है बस। तो ये इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, वहां पे जाएं और बैच परचेस करें और हमारी क्लास ज्वाइन करें। कैसी लगी हमारी वीडियो प्लीज हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।